अब IIT बाबा ये सब तो नाम ठीक नहीं है, क्योंकि हम आप सनातन धर्म में लोगों को भी यही शिक्षा देते हैं कि नाम तो भारतवर्ष का ही लगे कि भारत के ही कोई होंगे। जो हादसा हुआ वो तो सबके लिए दुखद है, सब लोग उससे दुखी हुए। शाही स्नान भी बसंत पंचमी का बहुत भव्य जैसी तैयारी है वैसा ही हो, और अब कोई किसी को मच्छर काटने जैसा पीड़ा भी जरा सा न हो। महाकुंभ का दिव्य आगाज हो चुका है और हमारे साथ बातचीत के लिए श्री श्री 1008 महामंडलेश्वर श्री दिव्य मोरारी बापूजी महाराज हैं। बातचीत कर लेते हैं, जानते हैं कि कैसा लगा इन्हें महाकुंभ का ये व्यवस्था। महाराज जी, महाकुंभ का आगाज हो चुका है, कैसी लगी आपको महाकुंभ की व्यवस्था? महाकुंभ की व्यवस्था अतिशय सुंदर है, कितना भी तारीफ किया जाए। जैसे 140 वर्ष बाद ये कुंभ आया है, कुछ योग लग्न ग्रहवार ऐसे हैं कि 140 वर्ष पहले ऐसा कुंभ आया था, वो 140 वर्ष बाद आया है। व्यवस्था के लिए भी हम लोग कह सकते हैं करीब 36 वर्ष पहले 89 कुंभ से लेकर सब कुंभ, अर्ध कुंभ, माघ मेला सभी अवसर पर आना हुआ, लेकिन इतनी दिव्य, इतनी भव्य और इतनी श्रेष्ठ व्यवस्था है कि जो अतिशय ही सुंदर है, जिसका कितना भी प्रशंसा किया जाए कम है। बहुत व्यवस्था अच्छी है। महाराज जी, एक और चीज देखी जा रही है कुंभ मेले में, कई सारे वायरल बाबा भी नजर आ रहे हैं, जैसे IITN बाबा, फिर हाथ खड़ा करने वाले बाबा। इन सब बाबाओं को लेकर आप क्या कहेंगे? क्या ऐसे बाबाओं को इस महाकुंभ में किस तरह का ट्रीट किया जाना चाहिए? नहीं, बाबा में जैसे हाथ कोई एक हठ योग होता है, उसकी तो प्रशंसा है, उसकी आलोचना नहीं है। कोई खड़ेश्वरी संत हैं, मान लो खड़े रहते हैं, तो ये अनादि काल से है। खड़ेश्वरी संत या कोई संकल्प ले लिए कि हम हाथ ऊंचा रखेंगे, या किसी तरह का संकल्प लेकर के महात्माओं में ये परंपरा रही है, ये तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन कहीं अगर कोई ऐसा दिखाई पड़ता है कि कोई आधुनिक नाम दे रहे हैं, तो वो ठीक बात नहीं है। ऋषि परंपरा का ही नाम होना चाहिए। अब IIT बाबा ये सब तो नाम ठीक नहीं है, लेकिन मूल मिलाकर के ऋषि परंपरा का नाम, ये भारतवर्ष है तो भगवान से जुड़ता हुआ नाम, ऋषि परंपरा का, संतों की परंपरा का नाम। क्योंकि हम आप सनातन धर्म में लोगों को भी यही शिक्षा देते हैं कि नाम तो भारतवर्ष का ही लगे कि भारत के ही कोई होंगे, ऐसा नाम लगे। महाराज जी, बसंत पंचमी का स्नान अब अगला स्नान है, उसको लेकर किस तरह की तैयारियां हैं आप लोगों की और कितना महत्व है उस स्नान का? बसंत पंचमी के स्नान का बहुत ज्यादा महत्व है और सभी लोग पूरी तैयारी पर हैं। सभी संतों के यहाँ और सभी खालसा में हम लोग भी पूरी तैयारी पर हैं बसंत स्नान का। बसंत स्नान का बहुत पुण्य है। कुंभ के अवसर पर एक क्षण के लिए भी यहाँ कोई पहुँच रहा है, उसका बहुत ज्यादा पुण्य है। यहाँ कल्पवास होता है, एक महीने में यहाँ 1000 चतुर्युगी का पुण्य मिलता है। एक महीने कोई रहता है तो 1000 बार सतयुग, द्वापर, त्रेता, कलयुग व्यतीत हो तो जितना पुण्य मिलता है वो एक महीने में मिल जाता है। तो यहाँ एक क्षण भी कोई रहता है, भजन पूजा पाठ करता है, स्नान करता है, तो उसको अनंत गुना पुण्य मिलता है, जो कई युग भजन पूजा पाठ करने से मिलता है, वो पुण्य मिलता है। ये तीर्थराज प्रयाग हैं, 3,10,00,000 तीर्थ पूरे ब्रह्मांड में हैं और सभी तीर्थों के राजा प्रयागराज हैं। तो मान्यता ये है कि कुंभ के अवसर पर एक महीने सभी तीर्थ यहाँ आ जाते हैं। तो कुंभ में आने से, कुंभ में दर्शन करने से एक साथ ही सभी तीर्थों के दर्शन का पुण्य भक्तों को प्राप्त होता है। इसलिए इसकी बहुत ज्यादा महिमा है। इसमें 3 स्नान, एक तो मकर का स्नान हो गया, मौनी अमावस्या का हुआ, उसी तरह बसंत पंचमी का स्नान भी बहुत बड़ा स्नान माना जाता है। इस अवसर पर हम कहीं भी होते हैं तो वहाँ स्नान करते हैं, पूजा पाठ करते हैं कि हमारा वर्ष पूरा खुशहाली रहे। लेकिन प्रयाग में अगर हम स्नान करते हैं
बसंत के अवसर पर और भजन पूजा पाठ करते हैं तो उससे वर्ष क्या पूरा जीवन ही खुशहाल रहता है। इसकी बहुत महिमा है। सब लोग बहुत उत्साहित हैं और सब लोग बड़ी सावधानी से और बड़ी तैयारी के साथ सब स्नान करने के लिए तैयार हैं। महाराज जी, चूंकि मौनी अमावस्या इस बार बहुत अच्छी नहीं रही क्योंकि एक हादसा हुआ और हादसा के बाद संतों ने ये डिसीजन लिया था कि बड़ी शांतिप्रिय तरीके से वो स्नान करने जाएंगे और कई सारे लोगों को स्नान से रोका भी गया था क्योंकि भीड़ बहुत ज्यादा हो गई थी। हालांकि संतों ने बाद में स्नान किया, बल्कि संतों ने भी पहले कह दिया था कि हम स्नान आज का टाल रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, जो अखाड़ों के संत थे, लेकिन उसके बाद स्नान किया उन्होंने। तो अगले स्नान को लेकर किस तरह की तैयारी आप लोगों की है और अखाड़ों का जो स्नान का क्रम होता है वो किस तरह से निर्धारित होता है महाराज जी? अखाड़ा यहाँ का हाई कोर्ट माना जाता है। सनातन धर्म का सुप्रीम कोर्ट तो भगवान स्वयं है, लेकिन अखाड़ा यहाँ का हाई कोर्ट माना जाता है और जो अखाड़ा है वही जो निर्णय करते हैं उसे सभी मंडलेश्वर और सभी संत मानते हैं। शाही स्नान हुआ ये आवश्यक था क्योंकि हजारों भक्त लोग, लाखों करोड़ों भक्त लोग इस भावना से ही आए थे कि हम शाही स्नान का दर्शन करेंगे। तो अखाड़ा ने निर्णय लिया और सभी संतों को निर्देश दिया, सभी मंडलेश्वरों को, कि शाही स्नान शांति पूर्वक अपने लोगों को करना है। तो उससे संतों को स्नान तो हुआ, उनके सहयोगी भक्तों का स्नान तो हुआ ही, लेकिन जो भक्त उम्मीद लेकर आए थे कि शाही स्नान का दर्शन करेंगे, उनकी उम्मीद थोड़ा धूमिल हो जाती। उनको लगता कि हम स्नान दर्शन नहीं कर पाए शाही स्नान का। इसलिए साधु संतों ने ऐसा बड़ा मधुर और प्रिय निर्णय लिया। हादसा के लिए जो हादसा हुआ वो तो सबके लिए दुखद है, सब लोग उससे दुखी हुए। और एक बार ऐसा अखाड़ा ने कहा कि हम स्नान रोक रहे हैं, लेकिन बाद में सभी भक्तों की भावना देख करके और सरकार की बहुत ही चुस्त और दुरुस्त व्यवस्था देख करके कि हादसा होने के बाद तुरंत ही मेला कंट्रोल में आ गया, कोई जरा सी बाद में अप्रिय घटना भी नहीं घटी। तो बाद में अखाड़ा सरकार की अनुमति भी हो गई, मेला परिषद की अनुमति भी हो गई और फिर अखाड़ा निकला। ये बहुत ही अच्छा रहा। शाही यात्रा निकली कि सभी भक्तों को जो उम्मीद लेकर मौनी अमावस्या में ही आए थे कि हम शाही स्नान का दर्शन करेंगे, संतों का दर्शन करेंगे, स्नान भी करेंगे, उनकी वो भावना पूरी हुई। शाही स्नान से सबसे बढ़िया बात यह है कि सभी कैंपों में हम जा करके दर्शन करें तो महीना क्या वर्ष भर में दर्शन नहीं हो पाएगा। इतने कैंप यहाँ लगे हुए हैं, बड़ा विशाल मेला है, लेकिन शाही स्नान में एक जगह खड़े हो जाते हैं तो सभी कैंप के संत मंडलेश्वर महंत शाही में निकलते हैं। सबका एक जगह खड़े खड़े 2-4 घंटे में भक्तों को दर्शन हो जाता है और उन्हें अनंत पुण्य मिलता है। इस बार भी और हर बार शाही स्नान, अब मान लीजिए ये शाही स्नान तो बसंत पंचमी का ही है और अब कोई अप्रिय घटना भी नहीं घटेगी क्योंकि भगवान रक्षक हैं। हम लोगों को, सभी संतों को विश्वास है यहाँ इतनी रक्षा हो रही है सरकार की तरफ से, उतना परमात्मा भी कर रहे हैं। धूप निकल रही है, लोगों को असुविधा न हो इस बात का बहुत भगवान की तरफ से ध्यान दिया जा रहा है। हम लोगों की भगवान से निरंतर प्रार्थना है शाही स्नान भी बसंत पंचमी का बहुत भव्य जैसी तैयारी है वैसा ही हो और अब कोई किसी को मच्छर काटने जैसा पीड़ा भी जरा सा न हो। बड़े आनंद ढंग से भगवान से ही प्रार्थना है कि ये बसंत पंचमी का स्नान बड़ा मंगलमय हो और भक्तों को खूब पुण्य प्राप्त हो, संतों के दर्शन का, स्नान का, शाही दर्शन का। महाराज जी, चूंकि आपके लाखों में जो अनुयायी हैं वो हैं, तो क्या अपने अनुयायियों को या पूरे विश्व के सनातनियों को हमारे चैनल के माध्यम से कोई संदेश देना चाहेंगे कि वो महाकुंभ में आए, स्नान करें? निश्चित ही ये अपनी प्राचीन संस्कृति है। ये कुंभ अनादि काल से लग रहा है। इस अवसर पर स्नान से सभी तीर्थों में स्नान का पुण्य मिलता है। इस अवसर पर यहाँ दर्शन करने से सभी तीर्थों में दर्शन का फल मिलता है। इस अवसर पर सभी भक्तों को पधारना चाहिए और बड़ी श्रद्धा लेकर के पधारना चाहिए और इस अवसर पर जरूर ही स्नान, जहाँ जैसी सुविधा सरकार बनावे वैसा स्नान करना चाहिए। और हम तो सभी भक्तों को कहते हैं कि इस अवसर पर, कुंभ के अवसर पर जरूर पधारें
क्योंकि इससे अनंत पुण्य मिलेगा। सभी तीर्थों की यात्रा का पुण्य मिलेगा, सभी तीर्थों में स्नान का पुण्य मिलेगा। तो जरूर पधारें और सरकार के निर्देश में रह करके स्नान करें, और उसके बाद शाही जो साधु संत निकलते हैं उनका भी दर्शन करके एक साथ पूरे भारत या विश्व के संतों का दर्शन करके पुण्य भाग्यशाली बने। और निश्चय ही यहाँ से संदेश लेकर के जाएं कि अपने जीवन में सनातन और धर्म और अपनी जो उपासना आराधना है उसमें और भी हम दृढ़ हों, और भजन साधन में हम दृढ़ हों। जरा सा भी पश्चिमी सभ्यता के आकर्षण में आकर के हम अपने प्राचीन जो धर्म ग्रंथ हैं या जो परंपरा है, जो मर्यादा है, उसका सबका पालन, और ये भारत को भारत बनाने वाला, भारत को गौरव प्रदान करने वाला कुंभ है, यहाँ से प्राप्त करना चाहिए। हम लोगों का यही सभी भक्तों के लिए कहना है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम। तो हमारे साथ बातचीत के लिए श्री श्री 1008 मंडलेश्वर श्री दिव्य मोरारी बापूजी महाराज थे, जिन्होंने बताया कि देखिए सभी संतों से मैं ये कहना चाहता हूँ, सभी जो अनुयायी हैं हमारे और इसके साथ ही जो सभी श्रद्धालु हैं, उनसे मैं कहूँगा कि वो आएं, स्नान करें और इस पावन धरा पर स्नान का पुण्य लाभ प्राप्त करें। कैमरा पर्सन स्वास्तिक के साथ राहुल पांडे, भारत एक्सप्रेस, प्रयागराज महाकुंभ।